17 जनवरी की रात एसएससी को सीजीएल 2024 एग्जाम का रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एसएससी को रिवाइज रिजल्ट जारी करने पर मजबूर होना पड़ा? तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स और टीचर्स की पावर। क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कई स्टूडेंट्स और टीचर्स पहले हाईकोर्ट और फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पहुंचे थे, जिसे कैट भी कहा जाता है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद एसएससी को ये रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा। इस बीच 18 जनवरी से एसएससी सीजीएल 2024 के टीयर 2 का एग्जाम भी शुरू हो गया, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स ने उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने सोचा क्यों ना उस शख्स से बात की जाए जिसने इस पूरे मामले को उठाया है। उस शख्स का नाम है अभिनय शर्मा। पेशे से एजुकेटर हैं और अभिनय मैथ्स के फाउंडर हैं। तो अभिनय जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 17 जनवरी की रात जो नोटिफिकेशन आया था वो एसएससी को आखिर क्यों निकालना पड़ा? मैं आपको शुरू से जल्दी से बता देता हूँ। इस बार 17,727 वैकेंसी थी, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि कट ऑफ पिछले साल से कम जाएगी, क्योंकि पिछले साल 8,000 वैकेंसी थी, तब कट ऑफ 150 थी। लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आया और 1,65,000 बच्चों को लिस्ट में नाम दिया गया और पता चला कि कट ऑफ 153 गई है, तो लोगों को भी एक संदेह जागा कि यार इतनी कट ऑफ तो नहीं जा सकती, और आवाज उठना शुरू हुई। हमने भी आवाज उठाई, लोगों ने अलग अलग चीजें बताई, तमाम प्रूफ भेजे कि सर मेरे सेंटर पे कोई शिक्षक था जो बच्चों का पेपर दे रहा था। किसी बच्चे ने कहा सर स्क्राइब वाले में बहुत बड़ा घपला था कि लोग किसी को भी ले जा रहे हैं एग्जाम में बिठाने के लिए और कोई भी उनकी जगह एग्जाम दे रहा है। ये सारी चीजें जब हमारे पास आना स्टार्ट हुई और हमने एनालिसिस किया तो पता चला वाकई में ऐसा है। सबसे पहले जो पता चला था वो ये था कि एक ही जगह से 10-10 रोल नंबर लगातार सेलेक्ट थे, जो शक पैदा कर रहा था कि 18 लाख लोगों में एक ही सेंटर से 20-20 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। आवाज उठना शुरू हुई, एसएससी को बोला कि भाई आप जवाब दो, आप लोगों के मार्क्स पब्लिक करो, क्योंकि ये लोग मार्क्स पब्लिक नहीं करते, आपकी मनमानी थोड़ी चलेगी। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो हम लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग लगा के मार्क्स भी जिन जिन लोगों के चाहिए थे वो निकाल लिए। मार्क्स निकल के आए तो पता चला कि जो बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ट है, वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी से, वो 174 स्कोर कर रहा है 200 में। हाउ इज इट पॉसिबल? जहां पे कई लोगों का तो ये था कि जहां कट ऑफ 47 जा रही है वहां वो बच्चा 152 नंबर स्कोर कर रहा है, जनरल की भी कट ऑफ पार कर दे रहा है। तो ये सब चीजें संदेह पैदा कर रहा था, बट कोई जवाब एसएससी की तरफ से नहीं आया। एक नया झोल निकल के ये आया सामने से। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपके दर्शक भी समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक पोस्ट थी जिसकी उम्र थी 32 साल, बाकी सारी पोस्ट के लिए उम्र थी 30 साल। ठीक है, अब आप 29 साल के हैं और मैं 31 साल का हूं। मैंने भी फॉर्म भरा है, आपने भी फॉर्म भरा है। जो 32 साल वाली पोस्ट थी उसके लिए कट ऑफ जाती है फॉर एग्जांपल 170 मार्क्स, और आपके लिए जो आप 30 साल से छोटे हैं अदर पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ जाती है 150 मार्क्स। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे आते हैं 160 मार्क्स। तो अब आप बताइए, आपके दर्शक भी बताएंगे कि जिसके 160 आ रहे हैं और जो 31 साल की उम्र का है, एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल था, उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि 170 थी। 160 वाला किसी भी लिस्ट में नहीं आएगा, मानते? वो तो एलिजिबल ही नहीं है। उस इन्होंने क्या किया, उसको 150 नंबर वाली लिस्ट में डाल दिया। हमने ये रिजल्ट में सबसे बड़ा झोल पकड़ा कि भाई जब वो बच्चा किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उसका टीयर 2 एग्जाम क्यों ले रहे हैं? आपने तो ऐसे लोगों को भर्ती करा के यहां पे आप देखेंगे आपने उन बच्चों का हक मार लिया जो डिजर्व करते थे, क्योंकि इनकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ गई। इस पे हमने लड़ाई शुरू की, एसएससी को लगातार खूब मेल मैसेज किए, रिप्रेजेंटेशन भेजी, बट कोई जवाब नहीं आया। 24 तारीख को हाईकोर्ट में पीआईएल लगी। पीआईएल में ये बात बोली गई तो जज ने उस दिन अर्जेंसी ना देखते हुए उसको 8 तारीख को सुनने के लिए बोला। 8 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आप समझते हैं एसएससी के जो लोग आए उन्होंने बोला कि हाँ हमें भी ये कमी पता चली है और हमने रेक्टिफाई किया है ऐसे 500 कुछ बच्चों को अभी तक। उन्होंने ये बात बोली भी, और उन्होंने ये भी बोला कि एक बात बड़ी गलत बोली, उन्होंने कहा हम इसीलिए ज्यादा बच्चे लेते हैं। कितना बेकार लॉजिक था कि आप प्री में इसलिए ज्यादा ले रहे हैं कि आप गलत भी हो जाएंगे, उनको बाद में निकाल देंगे। ये कोई लॉजिक हुआ? आपको तो प्री के अंदर भी जो 1,65,000 है वो भी जेन्युइन बच्चे ही लेने होंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनके लिए ये वहां पे चिल्लाते रहे कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये तो कैट में होना चाहिए, कैट में होना चाहिए, ये बोलते रहे। लेकिन इनको फिर भी नोटिस इशू हो गया, नेक्स्ट हियरिंग लग गई, बट हम लोगों को कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। बट इन्होंने आइडिया जरूर दे दिया कि कैट में होना चाहिए। हमने उठाया बिस्तर, हम कैट में चले गए।
तो हाईकोर्ट के बाद जब मामला 16 जनवरी को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में गया, तो वहां सुनवाई के दौरान क्या हुआ, कोर्ट रूम में जज ने क्या कहा? ये मान के चलिए 18 से एग्जाम था, 16 को डेट मिली। 16 को डेट मिली, हम लोग बड़े डरे हुए भी थे। हालात ये थे कि उससे पहले के जो मैटर, आप भी समझते हैं कि जज साहब का दिमाग कैसा है, उस दिन बड़ा मायने रखता है। हम लोग भगवान से विनती भी कर रहे थे, और उससे पहले के मैटर हमारा 11वां था, 10वां 30 सेकंड में निपटाए जा रहे थे। हमने सोचा हम निपट गए, लेकिन जब हमारा मैटर आया तो 1 घंटे उसकी सुनवाई चली, और जज साहिबा को ये बात एकदम क्लियर हो गई। और जो दूसरे जज थे, बेंच पे गया था ये मैटर, उन्होंने भी एसएससी को खूब डांटा, 3-4 उन्होंने लॉजिक दिए। उन्होंने कहा कि सर ये सेम चीज, सेम रिलीफ, सेम प्रेयर हाई कोर्ट में भी है, ये उन्होंने बोलने की कोशिश की। तो जज साहिबा का बड़ा प्यारा जवाब आया, वो बोली बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट। और इस पे बहस चली, और उन्होंने बोला कि ये जो 25 बच्चे हमारे पास आए अपना ग्रीवेंस लेके, इनको हम अलाउ करेंगे, और कल तक अगर हमारे पास और भी लोग आते हैं तो हम उनको भी अलाउ करेंगे जो कट ऑफ के आसपास। हम लोगों ने रात के 3:30-4 बजे तक बच्चों की एक लिस्ट तैयार की जो 2-2 मार्क्स से रह रहे थे, उन सबसे बात की, उनको बोला कि भाई आप पिटिशनर बनो, आपके पास 1 दिन का मौका है। अब आप भी जानते हैं रजिस्ट्री में अगर 5,000 पिटीशन एक साथ जाएंगी तो बड़ा मुश्किल है कि वो सब लिस्टिंग हो पाए। तो 500 समथिंग पिटीशन थी जो लिस्ट हो पाई अगले दिन तुरंत। बेंच उठ भी गई थी, स्पेशल बेंच बैठी। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं उन जज साहब का और साहिबा का कि उन्होंने इस चीज को इतना अर्जेंट लिया, क्योंकि कल ही एग्जाम था। वो भी चाहते तो नोटिस इशू करके, उन्होंने कहा हम इंटरिम रिलीफ तो देंगे जो बच्चे हमारे पास आए। उन्होंने 500 बच्चों को और अलाउ कर दिया, एक लिस्ट बनी कि भाई ये बच्चे भी अलाउ हैं। यहां पे क्या हुआ था कि एसएससी के जो लोग आ आ रहे थे, मेरा ये था कि यार हम इनको पर्सनली भी समझा दें थोड़ा सा। तो हम जितना कर सकते हैं हमने उनको पर्सनली, नेगेटिवली, पॉजिटिवली दोनों तरीके से मोटिवेट किया। हमने बोला भैया आप हाई कोर्ट में क्या जवाब दोगे, आपने ये गड़बड़ की है, और अभी तो कैट में ही आप क्या जवाब दोगे, इससे अच्छा तो रिजल्ट रिवाइज कर दो। और मैंने तो ये बात सीना ठोक के बोल दी थी वीडियो में कि मैं रिजल्ट रिवाइज करा के रहूंगा। तो मुझे तो ये था कि बच्चे अब उम्मीद लगा के बैठे हैं, अब नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत है। 525 बच्चों को तो अलाउ हो गया। रात को 9 बजे एसएससी के दिमाग में आया और उन्होंने रिजल्ट रिवाइज किया। आपने देखा होगा पैरा नंबर 2 में उन्होंने लिखा कि जी 525 बच्चे तो हम कोर्ट के कहने पे ले रहे हैं, बाकी हमने थोड़ी थोड़ी कट ऑफ कम कर दी है। कोई लॉजिक नहीं दिया है क्यों किया है, ये नहीं कुछ बताया, ये तो अभी कोर्ट में बताएंगे। इनको पूछा जाएगा अभी अगली हियरिंग में कि भाई आपने अब क्यों रिवाइज कर दिया, तब तो आप कह रहे थे रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और लॉजिक क्या है रिवाइज करने का, इतनी जल्दी आपने सही कट ऑफ तो नहीं निकाल दी होगी। इन्होंने 609 बच्चों को और इन किया। उसके बावजूद भी आप ये मान लो कि कल से ये लोग एडमिट कार्ड जारी कर रहे हैं, तमाम कमी। अभी भी मैंने एक वीडियो जारी करके बोला, अब तो क्या हो गया है कि थोड़े से पर्सनल रिश्ते भी बन गए हैं, तो हम लोग भी बता पा रहे हैं कि देखो जी ये गलत आ गया एडमिट कार्ड, इसको सही सही कर दो। तो ये है कि हम 1134 बच्चों को उनका हक दिलाने में कामयाब रहे, बट लड़ाई लंबी है क्योंकि कमियां बहुत हैं। अच्छा, 18 जनवरी से जो टीयर 2 का एग्जाम भी शुरू हो गया है, उसमें भी टाइपिंग टेस्ट को लेकर की डिप्रेशन जैसी कई गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमें भी, ललन टॉप को भी ईमेल के जरिए कई स्टूडेंट्स ने ये शिकायत दर्ज कराई है। क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा अगर आप डिटेल में बता पाए। टाइपिंग में क्या हुआ, 15 मिनट में 2000 वर्ड्स इनको टाइप करने होते हैं, इन्होंने 10,000 वर्ड्स दे दिए। अब वो बच्चा देख रहा है मेरे 2000 खत्म ही नहीं हुए, वो 10 मिनट में खत्म कर लेता था, 5 मिनट में वेरीफाई कर लेता था। आप सोचिए एक बच्चे की 3-4 साल की मेहनत जब वो मेंस तक पहुंचता है, और मेंस एग्जाम देने के बाद सिर्फ इस 15 मिनट के टाइपिंग टेस्ट से बर्बाद हो रही है, कितनी बड़ी बात है। और अभी तक एसएससी का इस पे कोई जवाब नहीं आया है कि ये ऐसा कर दे। अब तो ये देते ही नहीं जवाब, इतने ढीठ हो गए। नहीं तो कोई कमी अगर आती थी, हम लोग भी ये एग्जाम दिए 5 बार निकाले, हमारे टाइम पे अगर कोई प्रश्न गलत आ जाता था ना, तो जो जब तो आप बताओ सोशल मीडिया इतनी नहीं थी ना, तब तो खाली ये मेल वेल थोड़े बहुत होते थे, बट बात पहुंच जाती थी, और एसएससी शाम तक नोटिस निकाल के बोल देती थी इन 3 सेंटर पे गड़बड़ हुई है, इनका एग्जाम दोबारा होगा, ये 2 प्रश्न गलत पूछे गए थे, ये हटा दिए जाते हैं। और अब तो आप चिल्लाते रहो, ट्विटर कैंपेन करो, अब फर्क ही नहीं पड़ता। इनको लगता है कि हमको कोई कहने वाला कुछ है ही नहीं। तो ये टीयर 2 के एग्जाम में कैंडिडेट को जो दिक्कतें आई हैं, उसका अब सोल्यूशन क्या है, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए एसएससी को? देखिए अभी तो उन लोगों को जब ये खबर पहुंचाई तो उन्होंने कहा कि कल ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने ये बात ऊपर तक पहुंचा दी है, बट कह नहीं सकते कि ये कल भी होगा नहीं होगा। तो या तो ये टाइपिंग टेस्ट दोबारा लें, या ऐसा हो सकता है जैसे कल मान लें ये दिक्कत नहीं आई तो रह गए जो कल जिनका एग्जाम हुआ है 80,000 बच्चे, 80,000 में क्या पता 50,000 ने ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर दिया होगा, और जिनका इनको लग रहा है क्वालिफाई नहीं हुआ उनका आप री एग्जाम करा लीजिए।
एक यही सोल्यूशन है। या ये ऐसा करें कि ये देख लें कि भैया हम इतने परसेंट एरर जो ये रखते हैं कि 5% से ज्यादा आप एरर नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा दीजिए, 20-30% कर दीजिए एरर। आप ये देख लीजिए जितना भी उस बच्चे ने टाइप किया है उसमें 2000 उसने ठीक टाइप किया नहीं किया, इतना देख लीजिए। सॉल्यूशन तो इनको देना है। देखिए हम लोग तो प्रॉब्लम बता सकते हैं, वी आर नॉट द कमीशन, वी आर नॉट द गवर्नमेंट। हमने इनको चुन के भेजा, गवर्नमेंट ने कमीशन बना रखी है। हमारा काम है कि हम ये बताएं कि तुम्हारे अंदर ये डिस्क्रिपेंसी है, बच्चों का ये ग्रीवेंस है, अब उसका सोल्यूशन क्या तुम बताओगे, तुम दो भाई सोल्यूशन। जज साहब ने भी यही कहा था जब इन्होंने एग्जाम देने से मना किया, तो उन्होंने कहा आप दे दो हमें तो कोई प्रपोजल। आखिरी सवाल है, पिछले कुछ समय से लगातार हर एग्जाम में अनियमितताओं की खबरें आ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन सबको तो देख के पता है ऐसा लगने लगा है कि इनको जो बंदे अपनी मर्जी से इन करने हैं, तो ये डिजर्विंग कैंडिडेट को बाहर करने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, और ये हर बार ढूंढ रहे हैं। आपको अगर यूएफएम वाला मामला याद हो, मैं 2017 से ये लड़ाई लड़ रहा हूं। कभी यूएफएम का इश्यू है, कभी क्या होता है, इस बार भी पता है क्या हुआ था आपको, प्री में बताता हूं, 8000 लोगों के एडमिट कार्ड हमने सेंटर एसएससी ऑफिस जाके निकलवाए, इन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे वो फॉर्म। तो ये अपनी आदत से बाज ही नहीं आ रहा, मतलब ये इतना हल्के में ले रहे हैं। जहां एक बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है तो पूरा खानदान, उसका पूरा घर इसी बात पे डिपेंड है। और इससे मैंने ये लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ी थी, रिजल्ट रिवाइज वाली, कि बच्चों का भरोसा टूट रहा है, इस देश के युवाओं का हमारे देश की इन कमीशन से ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। वो बना रहे कि ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते, इसीलिए लड़ाई की थी। भले ही उससे 1134 बच्चों को लाभ हुआ है, लेकिन जो एक ट्रस्ट गैप आ रहा था वो बहुत बना है। अब लोगों में हिम्मत आई है कि हम इस वाले इश्यू पे भी कोर्ट से इनको खरी खोटी सुनवा सकते हैं और इनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये जवाब ही नहीं देते किसी बात पे, गलत करते रहते हैं, गलत करते रहते हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, उसमें दिक्कत है। पेपर का एग्जाम ये ठीक तरीके से लेवल नहीं सेट कर पा रहे। इनका एमटीएस का एग्जाम जो होता है 10th क्लास वाला, वो इस एग्जाम से, जो ग्रेजुएशन वाला, इससे बहुत कठिन आता है। मुझे लगता है कहीं ये मिसमैच हो गया इनका, ये फिल्टर लगाना भूल जाते हैं, कभी ये एज का फिल्टर लगाना भूल जाते हैं, कभी ये एमटीएस वाले का फिल्टर सीजीएल में लगा देते हैं। तो ये सब चीजें तो इनको ठीक करनी पड़ेगी। ये बताएं कि हमारे पास फंड नहीं है तो सरकार इनको फंड दे, ये बताएं तो आप फॉर्म फीस बढ़ा लो, आप कुछ बोलो तो सही अपने मुंह से। मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप एकदम भरोसा रखें, आपके साथ किसी भी कीमत पे अन्याय होने ही नहीं देंगे और सबको न्याय मिलेगा। और ये कमीशन को 1 साल की बात है, पूरा सुधार देंगे। जितने भी रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो वेटिंग लिस्ट है, सब कुछ लाकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे अभिनय शर्मा, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 का ये पूरा मुद्दा हाईकोर्ट लेके गए, उसके बाद कैट में भी इस मुद्दे को उठाया और स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, इस बातचीत पर आपकी जो भी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।